हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फर एंड पॉ। तो क्या आप भी एक पेट लेने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो आप एकदम सही जगह पे हैं। हम हैं फर एंड पॉ से और आज हम डिस्कस करेंगे कि डॉग्स को घर में क्यों पालें और डॉग्स पालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और मेंटली कितना प्रिपेयर्ड रहें। और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कौन सा डॉग ब्रीड आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं डॉग्स को पालने की शुरुआत आखिरकार हुई कहाँ से। तो ये सभी जानते हैं कि शुरुआती समय में इंसान को खाने के लिए शिकार करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने कुत्ते पाले क्योंकि कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। बाद में मनुष्य ने खाने के दूसरे सोर्सों की तलाश की, जैसे कि पशु पालना, खेती करना और एक्सेट्रा। तो उन पालतू पशुओं की रक्षा करने के लिए और अपने घर की सुरक्षा करने के लिए इंसानों ने कुत्ते पालने शुरू कर दिए। बाद में आगे जाके डॉग्स ने हम मनुष्यों की लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे घर की रखवाली करना और अपने जो पालतू पशु होते थे उनकी रक्षा करना और उन्हें कंट्रोल करना और जंगल में रास्ता दिखाना, स्लेज खींचना, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ तक कि तब तक डॉग्स को कई कंट्रीज़ की सेना में भी शामिल कर लिया गया। और ऐसे ही चलते चलते आज हमारी लाइफस्टाइल में इनका बहुत ही एक अहम रोल है। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि हम घर में डॉग्स क्यों पालें, आखिर बेनिफिट्स क्या हैं डॉग्स पालने के। तो हम आमतौर पर देखें तो सभी एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं अगर उन्हें बचपन से पाला जाए तो। इस सोशलाइजेशन बढ़ जाता है और दोनों ही उसे पार्ट ऑफ लाइफ मान लेते हैं। इसी के बेसिस पे आगे जाके आपका पेट बिहेव करता है। और अगर हम बात करें डॉग की, तो शायद ही कोई होगा जिसे डॉग्स की लॉयल्टी के बारे में पता ना हो और उनके नेचर के बारे में नहीं पता नहीं हो। आजकल डॉग्स सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी काफ़ी सपोर्टिव हो चुके हैं। जैसे अगर आपके घर में डॉग है तो आपको टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं नहीं होंगी और इनसे आप बच सकते हैं। और दूसरा, आप अकेलापन फील नहीं करेंगे और एक्टिव ही रहेंगे। अब हम आते हैं कि हम ये डिसाइड कैसे करें कि हमें कौन सी ब्रीड का पपी लेना है या कौन सा डॉग ब्रीड मेरे लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेक कीजिए, जैसे आपके रहने का तरीका कैसा है, आप ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं और घर में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आपके घर में मेंबर कितने हैं, आपके घर पर अवेलेबल ना रहने की सिचुएशन में कोई उसकी केयर करने वाला है या नहीं है, आप एक्टिव हैं या आप थोड़े लेज़ी हैं। इन्हीं सब बातों का खास ध्यान रखिए। जैसे आप घर में अकेले रहते हैं और 7 से 8 घंटे की जॉब करते हैं तो आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो और इजीली घर में अकेला रह सके। और अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और आपका मोस्ट ऑफ टाइम घर से ही काम करने में निकलता है तो आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो ज़्यादा एक्टिव ना हो और उसे भी घर में रहना पसंद हो। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, जो कि है फैमिली कंसेंट। जैसे अगर आप फैमिली के साथ में रहते हैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली में डिस्कस कीजिए कि आपको डॉग लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको डॉग लेना है तो आपको कौन सी साइज़ का डॉग लेना है, जैसे कि लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ का पपी। और अगर आपकी फैमिली डॉग रखने के लिए एग्री है तो आपको एक फैमिली डॉग चाहिए। इसके लिए हम सजेस्ट करना चाहेंगे, सबसे बेस्ट डॉग हैं गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड। और अगर आपको स्मॉल साइज़ का फैमिली डॉग चाहिए तो आप पग, बीगल या इंडियन स्पिट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप सिक्योरिटी पर्पज से एक गार्ड डॉग या फिर एक लार्ज साइज फैमिली डॉग लेना चाहते हैं तो इसमें रॉटवाइलर और डोबरमैन एकदम सही ब्रीड हैं। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं और आपने पहले कोई भी डॉग नहीं पाला है तो आप इन्हें अवॉइड करें और इनकी जगह आप जर्मन शेफर्ड को कंसीडर करें। और अगर आप फिर भी आप रॉटवाइलर या डोबरमैन लेना चाहते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा इन्हें सोशलाइज करना पड़ेगा और अच्छे से थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि आपके कंट्रोल में रहें। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है लिविंग एरिया और प्लेस। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप उन्हीं डॉग्स को चूज़ करें जो ज़्यादा एक्टिव ना हो और फ्लैट में इजीली रह सकें, जैसे पग, बीगल, जर्मन शेफर्ड और चिहुआवा, क्योंकि ये डॉग फ्लैट में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं और इनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
और अगर आपका खुद का घर है या आपके घर के आसपास काफ़ी खाली जगह पड़ी हुई है या आपका खुद का गार्डन एरिया है तो आप कोई से भी डॉग घर में रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एनवायरनमेंट, यानी कि वेदर कंडीशंस। तो इसके लिए सबसे पहले आप यह चेक करें जहां आप रहते हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे अगर आप एक हॉट वेदर एरिया में रहते हैं जैसे राजस्थान, तो वहाँ पे आप लॉन्ग हेयर कोटेड वाले डॉग्स को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे वेदर में आपका डॉग बार बार बीमार पड़ेगा, उसको तकलीफ़ होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हमेशा ऐसे डॉग को चूज़ करें जो कि हर तरह के वेदर कंडीशन में इजीली एडजस्ट हो सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। आपको डॉग पालने के साथ साथ आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली में किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो आपको लॉन्ग कोटेड हेयर वाले डॉग्स को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हेयर फॉल के टाइम पे या हेयर शेडिंग के टाइम पे इनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डॉग एलर्जी का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ही खतरनाक साबित होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। आपका पर्पस क्या है? अगर आप एक डॉग लवर हैं और आपको ब्रीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कौन सी ब्रीड का डॉग है या फिर कौन सी ब्रीड का डॉग नहीं है, तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करें, क्योंकि इसमें आपको भी एक फ्रेंड मिलेगा, उसको भी एक फ्रेंड मिलेगा, आप अकेला फील नहीं करेंगे और शायद हो सके कि एक स्ट्रे डॉग सड़क पे मरने से बच जाए, तो आपको भी खुशी होगी एक अच्छा सा फ्रेंड पाके और उसे भी अच्छा लगेगा। तो हमारी अपील है, और साथ ही साथ हम देखते रहिए हमारे इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।